जय हिंद बच्चों, आप सबका एक बार फिर से मैं अपने चैनल साइंस हब पे स्वागत करता हूं। तो कल जहां पे छोड़े थे क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग बनाए थे, आज उससे आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। चैप्टर वही है आव्यूह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समीकरण दिया हुआ है कि a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 3 से a b c और d का मान ज्ञात करना है। जैसे कल हम लोग x y z सबका मान ज्ञात कर रहे थे, आज भी यहाँ पे a b c d का मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं क्वेश्चन में, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। तो कल भी दो मैट्रिसेस बराबर हैं, तो कल भी चर्चा कर चुके हैं या जानते भी हैं, दो मैट्रिसेस कब बराबर होंगे? जब उसका ऑर्डर सेम हो। जब ऑर्डर सेम होगा तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसलिए हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1, समीकरण नंबर 1। 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 2। 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 3। 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो a माइनस बी बराबर 1, 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है। घटाना है तो नीचे वाले का माइनस चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है। तो ये कट गया तो -2a प्लस a, तो ये हो गया -a बराबर 1, इम्प्लाई दैट a बराबर -1। ठीक है। a का मान समीकरण 1 और समीकरण 3 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अलग अलग करके निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान हो गया -1 माइनस बी बराबर -1, इम्प्लाई दैट -b बराबर -1 माइनस उधर जाएगा, हो गया +1 माइनस b बराबर 0, इम्प्लाई दैट b बराबर 0। ठीक है। अब फिर a का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 यहाँ दिख रहा है 2 × -1 प्लस सी बराबर में 5, तो हो गया -2 प्लस सी बराबर 5, -2 उधर जाएगा तो 5 + 2 बराबर 7। सी का मान निकल गया 7। तब सी का मान रख दीजिए समीकरण 4 में। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 में रखने पर तो 3 × 7 प्लस डी इक्वल 13, ये हो गया 7 × 21 जोड़ डी बराबर 13। अब 21 उस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 13 घटा 21 डी बराबर ये हो गया -8। ठीक है। तो अतः a बराबर हो गया -1, b बराबर हो गया 0, c बराबर हो गया 7, d बराबर हो गया -8। ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि a बराबर aij
AIJMN एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह होगा तो उसमें हम बोले थे कि कोई भी मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह होगा कब, जब उसके रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे, रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे। तो जी ठीक है, तो AIJ यहाँ देखिए M हो गया, ये है रो, N क्या है, कॉलम। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, इसका मतलब M और N बराबर होना चाहिए। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन है, M इज लेस देन N, M इज ग्रेटर देन एंड M इज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C होगा, M बराबर N, क्योंकि सीधा सीधा कह रहे हैं वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह में क्या कहे थे कि M और N यानी कि रो और कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो रो और कॉलम कहाँ बराबर है, ऑप्शन नंबर C में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहता है x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए आव्यूह के निम्न युग में समान है, ये आपको दिया गया है और आपके पास 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो चलिए चेक करते हैं। प्रश्न के हिसाब से या प्रश्न से दी है 3x मैट्रिक्स प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x बराबर 0 y माइनस 2 8 4, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स समान कब होंगे, जब उसके कोटि समान हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समान होंगे। इसलिए 3x प्लस 7 इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर 1। y माइनस 2, या आप ये कहिए 5 बराबर y माइनस 2, ठीक है। 5 बराबर y माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। y प्लस 1 इक्वल, y प्लस 1 इक्वल 8, इक्वेशन नंबर 3। 2 माइनस 3x इक्वल में 4, ठीक है। चलिए अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, तो 3x प्लस 7 इक्वल 0, प्लस 7 उस साइड जाएगा तो माइनस 7 होगा। 3x बराबर माइनस 7 इम्प्लाई दैट x बराबर x 3 गुना में हो, उधर आएगा तो भाग -7/3, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 5 बराबर y माइनस 2 इम्प्लाई दैट 5 माइनस 2 इस साइड आएगा प्लस 2 बराबर y इम्प्लाई दैट y बराबर 7, ठीक है। समीकरण 3 से, 3 है कि y प्लस 1 इक्वल में 8 इम्प्लाई दैट y बराबर 8 घट जाएगा 1, y बराबर 7, ठीक है। समीकरण नंबर 4 से, तो समीकरण 4 है 2 माइनस 3x इक्वल में 4 इम्प्लाई दैट 2 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x इक्वल 4 माइनस 2 इम्प्लाई दैट माइनस 3x बराबर हो गया 4 में से 2 घटा लीजिए 2 माइनस 3 गुना में उस साइड जाएगा भाग होगा, x बराबर हो गया -2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि x के हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू दिख रहे हैं। ये x का वैल्यू दिख रहा है x इक्वल -7/3 और ये x का वैल्यू दिख रहा है x बराबर -2/3। ये y का तो वैल्यू सेम है लेकिन x का वैल्यू अलग अलग है। चूँकि x के मान अलग अलग हैं, ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ज्ञात करना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। ये x का मान -2/3 है, y 7 है, लेकिन फिर यहाँ तो कह रहा है कि x का मान -7/3 है, तो दोनों ये x के दो वैल्यू आ जाते हैं, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या
1 है, ठीक है, 0 या 1 है। अब 3/3 कोटि, तो 3/3 कोटि के अवयव अगर हैं तो इनमें कुल अवयवों की संख्या तो 3 तिया 9, ठीक है। और देखिए हमारे पास प्रविष्टि कितनी है, कितने प्रकार से चयनित कर सकते हैं। प्रविष्टि हमारे पास 2 है, 0 या 1। हमारे पास कितनी प्रविष्टियां हैं, 2। इसलिए कुल संख्या हो जाएगा, तो हमारा ये प्रविष्टि 2, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 9, तो 2 पे पावर 9, तो 2 को गुना कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 128 दूना 256, 256 गुना 2 512। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 512। चलिए ये था एक्सरसाइज 3.1। 3.1 आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब 3.2 देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, प्रश्नावली 3.2, जिसमें हम लोगों को पढ़ना अवयवों की संक्रियाएं। संक्रियाएं यानी जोड़ करना पड़ेगा हमको, घाटा करना पड़ेगा और गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तब जोड़ के लिए क्या कंडीशन है, जोड़ के लिए आपको याद रखिएगा कि मैट्रिक्स जो है, जो मैट्रिक्स जैसे ए और बी जोड़ना है तो दोनों मैट्रिक्स के कोटि समान होने चाहिए, और घाटा में भी अगर घटाना हो तो दोनों मैट्रिक्स के कोटि समान होने चाहिए, ठीक है। गुना में वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले निकालना हमको a प्लस बी निकालना है, ठीक है। नंबर 1 में है हमको a प्लस बी ज्ञात करना है, ठीक। अब ए मैट्रिक्स यहाँ दिख रहा होगा आपको, 2 4 3 2, जोड़ 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से जुटेंगे, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जुटेंगे नहीं, ये 2 जोड़ 1, तो 2 जोड़ 1 3, 4 जोड़ 3 7, 3 जोड़ माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 में से अब अगर आपको डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं, लिख लीजिए 2 जोड़ 1, 4 जोड़ 3, 3 माइनस 2, 2 जोड़ 5, ठीक है। अब एक स्टेप लिख लिया, अब लिखिए 2 1 3 4 3 7, 3 में से 2 घटेगा 1, 2 5 7, 5 जोड़ 2 7। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में है आपका a माइनस बी, तो a 2 4 3 2 माइनस b, b है आपका 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। तो फिर अब 2 में से 1 घटेगा, 2 घटा 1 4 घटा 3 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 2 घटा 5, ठीक है। तो ये हो गया, 2 में से 1 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1 3 2 5, 5 में से 3 घटेगा माइनस, 5 में से 2 घटेगा तो माइनस 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3a माइनस सी, ठीक है, यानी 3 इंटू ए दिख रहा होगा 2 4 3 2 माइनस सी यहाँ दिख रहा होगा माइनस 2 5 3 4, ठीक है। तो चलिए अब 3 यहाँ गुना में है, तो 3 जो गुना होगा अंदर जितने भी एलिमेंट्स अंदर में सभी में गुना करना है, ठीक है। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, माइनस माइनस 2 5 3 4,
6। अब देख लीजिए फिर माइनस माइनस प्लस जोड़ 2, 12 माइनस 5, 9, अब माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 2 8, 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 घटेगा 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये जोड़ था, घटा था, यहाँ तक ठीक है। अब बारी आती है 4 नंबर में गुना का। तो गुना को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि गुना में बच्चों को गलतियां हो जाती हैं, इसलिए गुना को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि बार बार आपको गुना ही आगे बनाना पड़ जाता है। ठीक है, आगे गुना बनाना पड़ेगा बार बार, तो इसलिए गुना को आराम से देखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, a इंटू बी, तो a दिख रहा है 2 4 3 2, और b है आपका, बीच में गुना का चिन्ह है, 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, गुना में करना क्या है, गुना में करना है, गुना देखिए कैसे करना है, ऐसे जाना है, ऐसे आना है। ठीक है, कैसे करना है, ऐसे जाना है, ऐसे आना है। ठीक है, कैसे, ऐसे जाना है, ऐसे आना है। ठीक है, देखिए आपको एल शेप में गुना करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे कहना चाह रहे हैं। अब इस तरह से जाना है, इस तरह से आना है। ठीक है, इस तरह से जाना है, इस तरह से आना है। ठीक है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 गुना 1 जोड़ 4 गुना माइनस 2, 4 गुना माइनस 2। ठीक है, ये हो गया पहला कॉलम के लिए। अब फिर दूसरा कॉलम के लिए गुना करेंगे, 2 गुना 3, 2 गुना 3 जोड़ 4 गुना 5, 4 गुना 5। ये पहला रो का काम हो गया, पहला रो का पहला कॉलम से, पहला रो का दूसरा कॉलम से। ठीक है, अब फिर दूसरा रो का पहला कॉलम से 3 गुना 1 जोड़ 2 गुना माइनस 2। ठीक है, 2 गुना माइनस 2। अब फिर ये हो गया पहला कॉलम। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 गुना 3 जोड़ 2 गुना 5। ठीक है, चलिए 2 गुना 1 2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, 3 दूना 6 जोड़ 4 पंचे 20, 3 गुना 1 करेंगे 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, 3 गुना 3 9 प्लस 5 दूना 10। 2 में से 8 घटा लीजिए, क्योंकि 8 का चिन्ह बड़ा होगा, तो माइनस 6। 20 में से 20 और जोड़ 6, 20 6 26। 3 में से 4 घटेगा, हो गया माइनस 1। 9 में से 10 जोड़ेंगे, 10 9 19। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है b इंटू ए। ठीक है, तो b है हमारा 1 3 माइनस 2 5। गुना करना है आपको a से, 2 4 3 2। चलिए, तो फिर प्रोसेस वही है, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, 1 को 2 से गुना करेंगे, एक को 2 से गुना करेंगे, 1 गुना 2 जोड़ 3 को 3 से गुना करेंगे, फिर 1 को गुना करेंगे 4 से जोड़
3 को गुना करेंगे 2 से, -2 को गुना करेंगे, अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, -2 को गुना करेंगे 2 से, प्लस 5 को गुना करेंगे 3 से, -2 को गुना करेंगे 4 से, प्लस 5 को गुना करेंगे 2 से, तो हो गया 2 गुना 1 2, 3 तिया 9, 4 गुना 1 4, जोड़ 3 दूना 6, -4 जोड़ 5 तिया 15, -8 जोड़ 5 दूना 10। ठीक है, तो 9 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 घटेगा 11, 10 में से 8 घटेगा 2। ठीक है, तब एक चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखिए कि ए बी बराबर बी ए। ठीक है, हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये देखिए कम्यूटेटिव है, मतलब सिर्फ इसका क्रम को बदला गया, बी आगे ए आगे। तो देखिए गुना में आप क्या देख पा रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ, आपका आंसर सामने दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए ए गुना बी का और बी गुना ए का। ठीक है, दोनों का गुणनफल आपको एक जैसा नहीं आया है, यानी कि कम्यूटेटिव यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न को परिकलित करें। ठीक है, निम्न को परिकलित करें। अब जोड़ होगा तो जोड़ करेंगे, घटा हुआ तो घटा लेंगे, सब सारा का सारा क्वेश्चन जोड़ में ही है, तो चलिए जोड़ना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, चलिए जोड़ शुरू करते हैं। ए जोड़ ए, ए जोड़ ए, बी जोड़ बी, माइनस बी जोड़ बी, ए जोड़ ए। ठीक है, ए जोड़ ए 2a होगा, बी जोड़ बी 2b होगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा तो 0, ए जोड़ ए कितना होगा 2a होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोड़ना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab प्लस 2ab। अब इसमें इसको जोड़ना है, ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसमें इसको जोड़ना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब इसमें से इसको जोड़ना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा -1 जोड़ 12, क्योंकि ये 3/3 मैट्रिक्स है। हम पहले ही बोले थे जोड़ में कोटि सेम होना चाहिए तभी जोड़ा जाएगा अंक। 4 जोड़ 7, -6 जोड़ 6, 8 जोड़ 8, 5 जोड़ 0, 16 जोड़ 5, 2 जोड़ 3, 2 जोड़ 3, 8 जोड़ 2, 5 जोड़ 4, तो 12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 11, 7 4 11, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 जोड़ 8 16, 5 जोड़ 0 5 जोड़ 0 5, 16 जोड़ 5 21, 3 2 5, 8 2 10, 5 4 9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइन को इससे जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको इससे जोड़ना है,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इससे जोड़ना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन, या 10 क्लास में याद करके आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, एक्स है, तो फॉर्मूला वही है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। फिर यहाँ भी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। फिर यहाँ भी वही है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 बराबर 1। फिर वहाँ यहाँ भी वही है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, क्योंकि ये आप हम लोग 10 क्लास में पढ़ के आए होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा के जगह पर कुछ भी रहेगा, एंगल एक्स हो, ए हो, जेड हो, कुछ भी है तो होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लीजिए।